हेलो दोस्तों। इस वीडियो से पहले हम 20 एंटोनियम्स को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने आपको काफ़ी इजी वे में बहुत अच्छी तरीके से 20 एंटोनियम्स को लर्न कराया था। आज दोस्तों हम एंटोनियम्स के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। एंटोनियम्स 21 नंबर है एक्सोनरेट। एक्सोनरेट का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है दोष मुक्त करना। क्या होता है? दोष मुक्त करना। दोष मुक्त करना होता है। यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है। नंबर 1 है अफेक्ट। अफेक्ट मीन्स होता है प्रभावित करना। एक्यूज, एक्यूज मीन्स होता है दोष लगाना। एक्लेम, एक्लेम मीन्स होता है प्रशंसा करना। और एब्डिकेट होता है छोड़ना, गिव अप कर देना। ठीक है, तो यहाँ दोष मुक्त करने का एंटोनियम क्या होगा? इसका एंटोनियम होगा एक्यूज, दोष लगाना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नाउ 22 नंबर फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स होता है अल्पव्ययी। अल्पव्यय मीन्स क्या होता है? अल्पव्यय मीन्स होता है कम खर्च करने वाला। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 है लिटिल, ये नहीं हो सकता इसका। अपलिफ्टिंग होता है खुशी देने वाला, तो ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि खर्च से और खुशी से कोई मसला नहीं होता है, कोई मैटर नहीं है इनका। पैटी, पैटी मीन्स होता है थोड़ा कर दीजिए, थोड़ा या लघु या कम कर दीजिए, इसमें भी ये भी इसका मीनिंग नहीं होगा। लेविश मीन्स क्या होता है? लेविश मीन्स होता है खर्चीला या अमित व्ययी, यानी कि अधिक खर्च करने वाला। तो फ्रूगल का अपोजिट क्या होगा? लेविश। चलिए इसके बाद नेक्स्ट नंबर देखते हैं। नाउ 23 नंबर अनबाइज्ड। अनबाइज्ड मीन्स होता है निष्पक्ष, किसी का भी पक्ष नहीं लेना, जो सच है उसका साथ देना। ठीक है, प्रोग्रेसिव इसका मीनिंग नहीं होने का है। प्रिफरेंस, प्राथमिकता देना, ये इसका मीनिंग अपोजिट नहीं होने का, इसका सिनोनिम्स नहीं होने, एंटोनिम्स नहीं होने का है। प्रीजुडाइज मीन्स होता है पक्षपातपूर्ण, और कवर्डाइज होता है कायरता। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी आया है प्रीजुडाइज, पक्षपातपूर्ण, यानी कि यहाँ अनबाइज्ड है, पक्ष नहीं लेना। यहाँ पर क्या है? प्रीजुडाइज, यानी कि पक्ष किसी का लेना। तो इसके बाद नंबर नेक्स्ट पर आते हैं। नाउ 24 नंबर द एंटोनियम ऑफ एडवांस। एडवांस का क्या मीनिंग होता है? एडवांस का मीनिंग होता है आगे बढ़ाना, तरक्की करना। क्या होता है? आगे बढ़ाना या तरक्की करना। ठीक है, तो फॉलो इसका एंटोनियम नहीं हो सकता। इसका एंटोनियम क्या? समिट हो सकता है? समिट भी नहीं हो सकता, क्योंकि समिट मीन्स होती है चोटी, और चोटी यानी कि पीक, किसी भी चीज़ की ऊंची वो आगे ही होती है। डिस्पर्स क्या होता है? डिस्पर्स होता है तितर बितर हो जाना, यहाँ कहीं चले जाना। रिट्रीट मीन्स, रिट्रीट मीन्स क्या होता है? रिट्रीट मीन्स होता है पीछे हटना, यानी कि आगे बढ़ना। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? पीछे बढ़ना। तो एडवांस का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? रिट्रीट, पीछे हटना। नाउ 25 नंबर द एंटोनियम ऑफ फैमिलियर। फैमिलियर तो आप सभी जानते हैं, इसका मीनिंग होता है परिचित। तो इसका जो एंटोनियम हो जाएगा वो हो जाएगा अनफैमिलियर, यानी कि अपरिचित। नाउ 26 नंबर व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ मेनली। मेनली ये वर्ड बना है मैन से, यानी कि मर्दाना हो, या हम कह सकते हैं वीर। ठीक है, इसका अपोजिट क्या होगा? एंटोनियम क्या होगा? फेमिनाइन, एफिमिनेट, मस्कुलाइन, स्ट्रोंग। फेमिनाइन तो आप जानते हैं, फेमिनाइन मस्कुलाइन का अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, एफिमिनेट क्या होता है? एफिमिनेट होता है स्त्रीण या नारी जैसा, जैसे कि मर्दाना, इसके हम बहुत यूज़ करते हैं, मर्द वर्ड वगैरह हम बहुत यूज़ करते हैं। इसका जो अपोजिट होगा वो होता है एफिमिनेट। ठीक है, नाउ 27 नंबर
व्हाट इज द एंटोनियम ऑफ कंसेंट? कंसेंट मीन्स होता है अनुमति देना। अनुमति देना। इसका अपोजिट क्या होता है? इसका अपोजिट डिसेंट। डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतारना, ठीक है। नंबर बी है डिसेंट। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है असहमत होना। क्या होता है? असहमत होना, यानी कि हम अनुमति दे रहे हैं और फिर वहाँ से हम असहमत हो रहे हैं, तो ये इसका अपोजिट हो सकता है। डिसेंट मीन्स क्या होता है? डिसेंट मीन्स होता है अच्छा हो जाना या कोई उचित होनी वो चीज़ बेहतर होना। नंबर डी है एसेंट। एसेंट मीन्स होता है राजी होना। तो अनुमति देना, राजी होना, तो ये इसका सिनोनिम्स ही हो गया है। डिसेंट मीन्स होता है नीचे उतारना, ठीक है, अनुमति देना, नीचे उतारना। और ये डिसेंट होता है असहमत होना। तो अनुमति देना, असहमत होना, यानी कि कंसेंट का अपोजिट हो जाएगा डिसेंट। ना 28 नंबर है एलिविएशन। एलिविएशन मीन्स होता है राहत, ठीक है। इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं अपोजिट के लिए। लेसनिंग। लेसनिंग मीन्स होता है कम करना। तो राहत देना, कम करना, यानी कि हम राहत देते हैं किसी काम को करने के लिए, कम कर देते हैं या हेल्प कर देते हैं, तो ये तो सेम उसका सिनोनिम्स हो जाएगा। मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन मीन्स होता है आवर्धन करना, ठीक है। तो ये भी एक तरीके से सिनोनिम्स ही काउंट हो जाएगा इसका। एग्रेवेशन। एग्रेवेशन मीन्स होता है भड़काना या किसी को बिगाड़ना, ठीक है। एग्जैगरेशन मीन्स क्या होता है? एग्जैगरेशन मीन्स होता है किसी चीज़ का विस्तार कर देना, यानी कि देखिए ये एलिविएशन होता है राहत देना, ठीक है। हम किसी की हेल्प कर देते हैं, उस काम को कम कर देते हैं, तो क्या उसको राहत हो जाती है। एग्जैगरेशन मीन्स होता है उसका विस्तार कर देना, यानी कि आपको अब ज़्यादा काम करना पड़ेगा। पहले कम कर रहे थे, हमने राहत दी आपको, अब क्या है, अब आपको ज़्यादा काम करना पड़ेगा, यानी कि विस्तार। एग्जैगरेशन मीन्स होता है विस्तार। तो एलिविएशन का एंटोनियम हो जाएगा एग्जैगरेशन। नाउ 29 नंबर है डेविएट। डेविएट मीन्स क्या होता है? डेविएट मीन्स होता है पथ भ्रष्ट, यानी कि मार्ग से भटका हुआ या मार्ग से हटना। क्या होता है? मार्ग से हटना मान लीजिए। चलिए अब देखते हैं ऑब्लिविएट मीन्स क्या होता है। ऑब्लिविएट मीन्स होता है को भूल जाना होता है, भूलना। ब्रेक मीन्स क्या होता है? टूटना होता है, बिगाड़ना होता है किसी चीज़ को। कंसंट्रेट मीन्स क्या होता है? ध्यान केंद्रित करना। कंसंट्रेट मीन्स ध्यान दीजिए, ध्यान केंद्रित करना। मार्ग से हट जाना और ध्यान केंद्रित करना मार्ग की तरफ को, फॉलो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? कंसंट्रेट होगा, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। जैसे कि हम कहते हैं मार्ग से हट जाना। कोई इंसान कहीं जा रहा है और उसका मन भटक जाए या उसका ध्यान हट जाए, तो क्या होगा? वो मार्ग से हट जाएगा। अब यहाँ पर है कंसंट्रेट, यानी कि ध्यान केंद्रित करना। जब ध्यान केंद्रित करेंगे हम, तभी तो हम उस काम को सही कर पाएंगे, यानी कि हम मार्ग से नहीं हटेंगे, जिस रास्ते को हम चल रहे हैं उसी काम को करेंगे। तो डेविएट का अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा कंसंट्रेट। नाउ 30 नंबर है इनएविटेबल बियर्स द अपोजिट मीनिंग ऑफ। इनएविटेबल का मीनिंग क्या होता है? इनएविटेबल को हम कह सकते हैं अनिवार्य, ज़रूरी या निश्चित। चलिए हम यहाँ पर अनिवार्य मान लेते हैं। अनिवार्य मीन्स ज़रूरी। अब ऑप्शन देख लेते हैं एंटोनियम्स के लिए। अनअवॉइडेबल, यानी कि जिसको हटाया ना जा सके, वो तो अनिवार्य ही होता है। ईटेबल, खाने के लायक। अनसर्टेन का मतलब होता है अनिश्चित, यानी कि कोई काम अनिवार्य है, अब उसे हम कहते हैं कि काम अनिवार्य नहीं, यानी कि अनसर्टेन है। तो इसका अपोजिट हो सकता है कि अभी अभी हमने फोर्थ ऑप्शन नहीं देखा है, तो अनसर्टेन हो। फोर्थ ऑप्शन में है म्यूटिलेटेड। म्यूटिलेटेड का मीन्स क्या होता है? म्यूटिलेटेड का मीन्स होता है विकलांग हो जाना। तो इनएविटेबल का एंटोनियम्स जो होगा वो होगा अनसर्टेन। नाउ 31 नंबर द एंटोनियम ऑफ एलैक्रिटी। एलैक्रिटी मीन्स क्या होता है? एलैक्रिटी मीन्स होता है जोश, या हम कह सकते हैं तत्परता।
दोनों का सेम ही मीनिंग है, किसी काम को जोश से करना, तत्परता से करना, यानी ठीक है। तो ये एक वर्ड है यहाँ पर हेजिटेशन, यही इसका अपोजिट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हमें किसी काम को करने के लिए हेजिटेशन हो रही है, यानी कि उस काम को हमारे अंदर तत्परता नहीं है, अगर हम किसी काम को हेजिटेट कर रहे हैं तो, ठीक है। यहाँ पर नंबर 4 दिया हुआ है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। इनएबिलिटी यानी कि अयोग्य होना है। अनसर्टेनिटी होता है अस्थिरता, यानी कि हम किसी काम को अस्थिर हो रहे हैं, उस काम को अच्छे से नहीं कर पाएंगे। इनएप्टीट्यूड होता है अभिवृद्धि करना, या फिर सेकंड मीनिंग अशुद्धि, तो ये इसका मीनिंग नहीं होगा। एलेक्रिटी का एंटोनियम्स होता है हेजिटेशन। नाउ 32 नंबर, द एंटोनियम ऑफ एजोटेरिक। एजोटेरिक का मीनिंग क्या होता है? एजोटेरिक का मीनिंग होता है गोपनीय, ठीक है। इसके ऑप्शंस चेक कर लेते हैं, एंटोनियम्स क्या सही रहेगा। ऑप्शन ए क्लियर, बिल्कुल नहीं। ट्रांसपेरेंट पारदर्शी, सिंपल, बिल्कुल नहीं। एपरेंट क्या होता है? एपरेंट मीन्स होता है प्रकट, यानी कि जो चीज़ हमें दिखाई दे जाए। और यहाँ पर है एजोरेटेड, एजोटेरिक। एजोटेरिक जो गोपनीय है, और एपरेंट होता है दिखाई देने वाला। तो दोनों क्या हो रहे हैं? एंटोनियम्स हो रहे हैं, ठीक है। तो एजोटेरिक का मीनिंग एंटोनियम हो जाएगा एपरेंट। नंबर 33 है द एंटोनियम ऑफ बेलिगरेंट। बेलिगरेंट मीन्स क्या होता है? बेलिगरेंट मीन्स होता है लड़ाकू, यानी कि जो युद्ध में रहे, ठीक है, योद्धा कह सकते हैं। तो कोऑपरेटिव, पीसफुल, रिवॉल्यूशनरी, अनइंटरेस्टेड, इसमें कोई सा ऐसा वर्ड नहीं जिसका आपको मीनिंग बताया जाए, सब आप समझदार हैं, मीनिंग जानते हैं। तो बेलिगरेंट का मतलब होता है लड़ाकू, और लड़ाकू का एंटोनियम्स हम लेंगे सीधा पीसफुल से, जो बिल्कुल शांत रहने वाला है, ठीक है। तो बेलिगरेंट का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? पीसफुल। नाउ 34 नंबर है द एंटोनियम ऑफ अनइम्पिकेबल। अनइम्पिकेबल मीन्स क्या होता है? अनइम्पिकेबल मीन्स होता है बेदाग, ठीक है, या दोष रहित। यहाँ पर जो आंसर होगा इसका क्या होगा? करप्टिबल, कैलकुलेटिंग, मिस्टीरियस। यहाँ पर दे रखा है नंबर बी ब्लेम वर्दी, यानी कि दोषी। तो अनइम्पिकेबल का एंटोनियम होगा ब्लेम वर्दी। नाउ 35 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड प्रोडिगैलिटी। प्रोडिगैलिटी मीन्स क्या होता है? प्रोडिगैलिटी मीन्स होता है फजूल खर्च। मैं यहाँ ऊपर इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग कंफ्यूज ना करे, ठीक है। अब आप इसके ऑप्शन चेक कीजिए, इसका एंटोनियम्स क्या होगा? पर्सिमोनी, फ्रूगल, इकोनॉमिकल, या स्पेंड थ्रिफ्ट। क्या होगा? इसका जो एंटोनियम होगा वो होगा फ्रूगल। फ्रूगल मीन्स क्या होता है? फ्रूगल मीन्स होता है अल्पव्ययी। क्या होता है? अल्पव्ययी, यानी कि कम खर्च करने वाला। तो प्रोडिगैलिटी का एंटोनियम हो जाएगा फ्रूगल। नाउ 36 नंबर, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड पर्सिमोनियस। पर्सिमोनियस किसे कहते हैं? पर्सिमोनियस कहते हैं कंजूस को। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? इकोनॉमिकल, फ्रूगल। फ्रूगल का मीन्स अभी जाना है हमने अल्पव्यय, यानी कम खर्च करने वाला। तो ये इसका सिनोनिम से बनता है, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला। तो कंजूस का सेम एंटोनियम बन रहा है ये, ठीक है। पर्सिमोनियस कंजूस, और प्रोडिगल मीन्स होता है खर्चीला। तो इसका एंटोनियम क्या हो जाएगा? प्रोडिगल। नाउ 37 नंबर है, चूज द करेक्ट एंटोनियम ऑफ द वर्ड फीड फ्रॉम द
फॉलोइंग। यहाँ नीचे कुछ वर्ड है, इनसे हमें इसका एंटोनियम फाइंड करना है। फीड का, फीड मीन्स क्या होता है? फीड मीन्स मान लीजिए खाना खिलाना, ये आप जानते हैं सब। फीड मीन्स होता है खाना खिलाना। यहाँ पर नरिश पोषित करना, फोस्टर प्रोत्साहन देना, सस्टेन जारी रखना, ठीक है, जीवित रखना। स्टार मीन्स होता है भूखा रखना या भूखा मरना, ठीक है। स्टार मीन्स होता है भूखा मरना। तो खाना खिलाने का एंटोनियम क्या बन जाएगा? भूखा मरना, ठीक है। नाउ 38 नंबर, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट अपोजिट मीनिंग टू श्रील। श्रील मीन्स क्या होता है? श्रील मीन्स होता है एक तरीके से मान लीजिए कर्णभेदी। कर्ण मीन्स क्या होता है? कान, और भेदी मीन्स क्या होता है? भेदने वाला, यानी कि जिसकी आवाज़ इतनी तेज हो कि हमारे कानों में चुभे, बहुत तेज आवाज़, ठीक है। तो इसका एंटोनियम क्या होगा? वीक, कमज़ोर, बिल्कुल नहीं होने का है। यहाँ पर इनऑडिबल, जिसको सुनाई ना जा सकता हो। ब्लंटिथ, शार्प, ये तो इसका सिनोनियम से बनता है। मफल्ड मीन्स क्या होता है? मफल्ड मीन्स होता है स्लो वॉइस, बहुत हल्की आवाज़, और श्रिल मीन्स बहुत तेज़ आवाज़। तो इसका अपोजिट क्या बन जाता है? मफल्ड। नाउ 39 नंबर, द एंटोनियम ऑफ G9। G9 तो सब जानते हैं आप, इसका मीनिंग फिर भी लिख देता हूँ मैं। मान लीजिए सच्चा हो या ईमानदार कह लीजिए आप। इसका एंटोनियम फाइंड करना है हमें। ब्यूटीफुल, कुछ में से नहीं करता। अगली, बदसूरत मान लीजिए, जबकि G9 सच्चा ईमानदार से बदसूरत तो कोई वो नहीं होगा एंटोनियम इसका। ब्रेव, बहादुर। स्पोरियस, एक वर्ड आया स्पोरियस, इसका मीनिंग क्या होता है? स्पोरियस मीन्स होता है झूठा या गलत। तो G9 का अपोजिट बन जाएगा ये वर्ड, यानी कि एंटोनियम G9 का स्पोरियस। नाउ नंबर 40 है, द एंटोनियम ऑफ वॉलंटियर। वॉलंटियर का मीनिंग क्या होता है? एक वर्ड में कहते हैं तो स्वयंसेवक, यानी कि वह इंसान जो कोई काम करता है अपनी मर्जी से करता है, ठीक है। इसके ऑप्शन चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है सपोर्ट, ये नहीं हो सकता है। डिफीट मीन्स हराना होता है। प्रवोक मीन्स क्या होता है? भड़काना होता है। कंस्क्रिप्ट क्या होता है? कंस्क्रिप्ट, कंस्क्रिप्ट क्या होता है? कंस्क्रिप्ट, इसका मतलब होता है जबरन या ज़बरदस्ती किसी को भर्ती किया जाए कहीं सेना के अंदर मान लीजिए। वॉलंटियर जो अपने आप भर्ती किया गया हो। कंस्क्रिप्ट मीन्स होता है जो ज़बरदस्ती भर्ती किया गया हो, ठीक है। तो वॉलंटियर का अपोजिट क्या बन जाएगा? कंस्क्रिप्ट। तो स्टूडेंट्स, आज हम सिर्फ 40 तक ही कवर करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपनी कल अपलोड कर देंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।